दिन का भारत बंद सफल, अब आगे की रणनीति तैयार, रोकने के लिए कुछ भी करेगी सरकार। भारत बंद सफल रहा या नहीं ये आने वाले दिनों का आंदोलन बता देगा, लेकिन जिन पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों को लाठियां भांजी उन पर चंद्रशेखर आजाद लाल हो गए और उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक काम ऐसा कर दिया कि सरकार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हिल गई। ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने क्या कर दिया वो भी बताएंगे। पहले ये जानिए कि उन्होंने लाठी चलाने वाले पुलिस कर्मचारियों से क्या कहा। दरअसल 21 अगस्त के भारत बंद के दौरान पटना में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर रही थी, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद नाराज हो गए और बोले कि पुलिस वाले कान खोलकर सुन ले, जिसने भी लाठी चलाई है उसे सूद समेत वापस की जाएगी। अब वो जमाना नहीं रहा जहां एक आदमी डंडा लेकर पूरे गांव को हाँक दिया करता था। अब वक्त बदल गया है और समाज भी। हम अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे और न ही ये कदम भी पीछे हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद के तेवर देखकर दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन ने भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति को अपना समर्थन दे दिया और आज से वो भी इनके साथ आंदोलन में शामिल हैं। आगे की रणनीति बताते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने समर्थकों को बताया कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत है, एक दिन में आंदोलन नहीं जीते जाते, अभी हमें लगातार संघर्ष करना है। हमने हर प्रदेश में एक वॉर रूम तैयार किया जिसमें 24 घंटे वकील तैयार रहेंगे। अगर किसी को भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है या परेशान करती है तो उस राज्य के वॉर रूम में संपर्क करे, तुरंत हमारी लीगल टीम उसकी मदद के लिए पहुंचेगी। अब इस आंदोलन में मायावती, चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, चिराग पासवान वाली एलजेपी, भीम आर्मी, दिल्ली के ऑटो टैक्सी यूनियन का समर्थन हासिल है। हालांकि कुछ लोग कोटे के अंदर कोटे और क्रीमिलेयर के फैसले के साथ भी खड़े हैं, जिसमें जीतन राम मांझी की हम, पशुपति पारस वाली एलजेपी और अन्य पार्टियां शामिल हैं। अपने ही समाज के इस बंटवारे को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो भी हमारे भाई हैं, हमें अपनी रोटी के बंटवारे के लिए किसी बंदर की जरूरत नहीं। हम मिल बैठकर आपस में बात करके मामले को सुलझा लेंगे। हमें किसी के फैसला करवाने की जरूरत नहीं। हम अपने काम को बनाने और सुलझाने में सक्षम हैं। अब हम अनपढ़ नहीं हैं। लेकिन इन सब बातों से भी एक खास ऐलान चंद्रशेखर ने ऐसा कर दिया कि सरकार ही हिल गई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब तक तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब हम ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ भी लड़ेंगे और सरकार पर इतना दबाव डालेंगे कि उसे आरक्षण के संविधान की